जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू गुरु जी। गुरु जी, आपने 7 बजे बोला हुआ है सत्संग शेयर करने के लिए। मेरे गुरु महाराज जी, आज मैं पूरे 2 घंटे लेट हो गई हूँ। संगत जी और गुरु जी से भी मैं माफ़ी माँग रही हूँ। मैं सत्संग में गई थी गुरु जी, अंजू आंटी के घर, आज सत्संग था ना, फिर वहाँ से आके थोड़ा बहुत घर का काम करा, इसलिए मैं लेट हो गई हूँ। अपने गुरु महाराज जी से माफ़ी माँगते हुए और मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी आपसे भी माफ़ी माँग रही हूँ, सुमन आंटी आपसे भी माफ़ी माँग रही हूँ। आप सोचोगे कि कैसी गुरुजी की संगत है, 7 बजे का सत्संग शेयर करने को बोला हुआ है गुरुजी ने और ये 9 बजे कर रही है। आंटी क्या करूँ? सब कुछ देखना पड़ता है आंटी। तो मैं अपने गुरु महाराज जी का आज चौथा सत्संग, शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। तो संगत जी और सुमन आंटी को भी साथ ही साथ बोलती हूँ मैं, क्योंकि सुमन आंटी का धन्यवाद बहुत-बहुत कि सत्संग शेयर हमारा करती हैं, कोने-कोने में भेजती हैं हमारा सत्संग, तो उनको तो पहले ही शुक्रिया अदा करना पड़ेगा, शुक्राना भी करना पड़ेगा, तो गुरु जी की प्यारी-प्यारी संगत है वो, इसलिए। तो सुमन आंटी से भी मैं माफ़ी माँगते हुए, मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ, चौथा गुरुजी का शुक्राने का जो गुरुजी ने सेवा दी है 7 दिन की। तो संगत जी, अभी मैं सत्संग में गई थी, तो मेरे मुँह में छाले हो रहे हैं, तो मेरे को चाय पीने में भी दिक्कत है संगत जी और यानी कि सब चीज़ खाने में दिक्कत है और बहुत मिर्चें लगती हैं। अब तो बहुत ठीक हो गए मेरे मुँह के छाले, नहीं तो व्हाइट छाले और मुँह पूरा फूल गया था अंदर से। दवाई भी ली थी मैंने, पर मैं दवाई अपने गुरु महाराज जी के जल से ही लेती हूँ। हमारे गुरु जी की जल की महिमा बहुत अपरंपार है। बड़ी मेहर है मेरे गुरु महाराज जी के जल पे। तो संगत जी, मैं दिन में मुझे डॉक्टर ने 5 बार दवाई बोला हुआ है, तो मैं 5 बार ही गुरु जी के जल प्रसाद से दवाई लेती हूँ मैं। तो संगत जी, बहुत फ़ायदा है मेरे और सुमन आंटी मैं आपसे भी बोल रही हूँ, बहुत आराम है मेरे को। गुरुजी का जल प्रसाद डालती हूँ, उसमें दवाई में 10 बूँदें बोलता है डॉक्टर और 2 चम्मच पानी, तो मैं गुरुजी का जल प्रसाद डालती हूँ पानी की जगह। तो गुरुजी ने मेरा इतनी मेहर करी है संगत जी, नहीं तो मेरे से मुँह से बात भी नहीं करी जा रही थी। इतनी परेशान थी मैं अपने मुँह को लेके, मैं अपने गुरुजी के आगे मैं बड़ी अरदास करती थी, गुरुजी ये मेरे मुँह की समस्या कब ठीक होएगी? तो ना जाने गुरुजी ने संगत जी मेरा कौन-सा कष्ट काटा, थोड़े में ही काट दिया। तो उसके कैंसर के बहुत मतलब सत्संग आते थे, तो मैं गुरुजी से बोलती थी, मैं संगत जी आपके आगे झूठ नहीं बोलूँगी, सुमन आंटी आपके आगे भी नहीं झूठ बोलूँगी। तो सत्संग सुन के मेरे एकदम पैरों तले ज़मीन निकल जाती थी। तो मैं गुरुजी से अरदास करती थी, गुरुजी जो भी है कष्ट है, मेरे मालिक, मेरे परमात्मा, मेरे गुरु महाराज जी थोड़े में ही काट हम तो बहुत गरीब आदमी हैं, हमारे पास तो इतना पैसा भी नहीं है। तो मेरे मालिक ने, मेरे गुरु महाराज जी ने मेरी अरदास सुनी, मुँह पे भी पिंपल्स निकल आए थे, तो गुरुजी ने मेरे छोटे से में ही कष्ट काट दिया। हमारे गुरु महाराज जी बहुत दयालु हैं, संगत जी बहुत दयालु हैं, हमारी संगत के ऊपर इतनी दया करते हैं, बहुत दयालु हैं हमारे गुरु महाराज। उनके आगे अरदास करके देखो, अपनी कोई भी मुसीबत, कोई भी समस्या उनके आगे रख के देखो संगत जी, वो फटाफट सुनते हैं हमारे गुरु महाराज जी। घर में ना तो बहू को सुनता, ना बेटे को और ना मेरे अंकल को। संगत जी मेरी आवाज़ भी बंद हो गई थी, मेरे मुँह पे इतने छाले निकल गए। मेरे गुरु महाराज जी की कृपा है ये, जो आज मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ। नहीं तो कोई घर में बस अब मैं क्या बताऊँ, घर-घर की कहानियाँ हैं संगत जी। जैसे चल रहा है ठीक है, गुरु महाराज जी की कृपा से, पहले से हम बहुत अच्छी तरीके से हैं। थोड़ा-सा मेरे दिल में यही मलाल आ जाता है भई बेटा तो पूछता ही था, है ना? दिल में थोड़ा-सा आ जाता है भई बहू ने मुझे पूछा नहीं, कोई बात नहीं वो भी अपनी बेटी है ना? आज अपनी बेटी होती वो ना पूछती तो मैं उसका क्या करती? तो शुक्राना मेरे मालिक,
आपने मेरे मुँह की समस्या और मेरे मुँह पे जो पिंपल्स निकले थे, संगत जी, मेरी आँख में ना ख़ारिश होती है और मुँह पे भी पिंपल्स निकल आए थे। देखो मैं 60 साल की हो रही हूँ और मुँह पे पिंपल्स निकलने का तो कोई मतलब नहीं है। तो वाक़ई में ही गुरुजी ने सत्संग द्वारा बताया कि मैंने तेरा कष्ट थोड़े में ही काट दिया। शुक्राना मेरे मालिक, मेरे गुरु महाराज, आपका जितना शुक्राना करूँ मैं उतना ही कम है। इतने अच्छे हैं हमारे गुरु महाराज जी, अपनी संगत पे इतनी दया करते हैं और इतनी भारी विपदा में गुरुजी ने हमारे सिर के ऊपर अपने शुक्राने का आशीर्वाद रखा, अपने गले से लगाया, अपनी छाती से लगाया, है ना? हम बच्चों को, मेरे बेटे को, मेरे हस्बैंड को, अंकल को, बहू तो अब आई है, अब शादी हुई है, 1 साल हुआ है। हम तीनों को मेरे परमात्मा ने, मेरे भगवान ने, मेरे मालिक ने, मेरे महाशिव ने हमें अपने गले लगाया। उनको पता था कि मेरी ये संगत बहुत मुसीबत में है। संगत जी, मैं कभी-कभी बहुत सोचती हूँ कि वो भी मेरे दिन थे और आज मेरे दिन है कि मैं ऐसी खिली-खिली कितनी खुश रहती हूँ। सिर्फ़ एक घुटने की प्रॉब्लम है, ये भी गुरुजी काट ही देंगे, है ना? बाकी तो मैं इतनी ऐसी खिली-खिली रहती हूँ ना, मेरे कपड़े पहनने को मन करता था संगत जी, मैं परेशान सी रहती थी। एक पैर उठाती थी, दूसरी पैर उठाने की मेरी हिम्मत नहीं होती थी, पैर रगड़ के चलती थी। मेरे गुरुजी ने इतनी मेहर करी है मेरे ऊपर, मेरे कष्टों के ऊपर, मेरे शरीर के ऊपर, सारे अपने मेरे जो कष्ट हैं, सब अपने चरणों में मेरे मालिक ने हर लिए। इतने अच्छे हमारे गुरुजी हैं। यूँ तो संगत जी परिवार भी है, भाई है, बहन है, भाभी है, सब है। पर सबने तो तमाशा देखा था, मज़ाक उड़ाई थी। पर मेरे गुरुजी ने हमें अपने गले लगाया, अपने सीने से लगाया, अपनी छाती से लगाया। संगत जी 2022 से आज 2024 है, मेरे गुरु महाराज आगे-आगे हैं और हम पीछे-पीछे हैं। मैं अपने गुरु महाराज जी से कहती हूँ, गुरुजी हमारा कभी हाथ मत छोड़ना। आपने जैसे पकड़ा है ना, हमारा कभी हाथ मत छोड़ना। इस टाइम संगत जी और सुमन आंटी मेरी सुनना आप, गुरुजी के सिवा इस टाइम संगत जी हमारा कोई नहीं है, मैं सच कह रही हूँ। सदैव हमारे गुरुजी का साया हमारे सिर पे रहे, यानी कि मरते दम तक गुरुजी अप हमारे सिर पे साया बना के अपने चरणों में ले जाएँ बस। मेरी गुरुजी से यही अरदास है। संगत जी कोई किसी का नहीं है इस टाइम में, सिवा हमारे गुरुजी के सिवा इस टाइम। जो भी तुमने अपना दुःख, दर्द, कष्ट, जो भी घर में मुसीबत है, समस्या है, जो भी अपने गुरुजी के आगे अरदास करो, दोपहर को उनसे बात करो, है ना? हमारे गुरुजी इतने अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं हमारे गुरुजी, इतने दयालु हैं, इतनी दया है उनके दिल में कि मैं बता नहीं सकती। इतना हमें अच्छी तरीके से समझाते हैं, एक-एक शब्द करके समझाते हैं। और संगत जी आज ही का सत्संग मैं सुना रही हूँ। मेरे ना घुटने में आज बड़ी दर्द है, मेरे दोनों पैर है ना अकड़े पड़े हुए हैं दर्दों में। तो मैं मन में सोच रही थी अभी आंटी के घर, अंजू आंटी के घर सत्संग में भी जाना, मैं कैसे जाऊँगी, कैसे जीने पे चढ़ूँगी? तो मैं संगत जी गुरुजी की ना जो जोत बत्ती की बत्ती होती है ना रुई की, तो मैं एक डब मैं द 2 जोत है मेरे पास। जैसे अब रात को साफ कर दूँगी तो सुबेरे उसको जला लूँगी। तो मैंने एक डिब्बी रखी हुई है गुरुजी की ना जोत, उसमें रखती हूँ मैं सारी, क्योंकि तितली रूप में भी दर्शन देते हैं जोत में गुरुजी। गुरुजी का स्वरूप भी बना होता है, चेहरा मतलब बना होता है जोत में। मोर के दर्शन भी देते हैं गुरुजी, ओम के दर्शन भी देते हैं, बहुत प्यारे-प्यारे दर्शन देते हैं जोत में। तो मैं वो जोत बत्ती और वो जो काला-काला सा ऊपर आता है ना जैसे तितली बन गई या गुरुजी का चेहरा बन गया, सिर बन गया, भोले शंकर बन गए, तो मैं सब ना एक डब्बी में इकट्ठा करके रखती हूँ संगत जी। तो मैंने 2 बत्ती निकाली डब्बी में से और मैं उनको गरम नहीं करती संगत जी, घी की भरी होती हैं वो। तो मैंने अपने घुटने में उनको मला और ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ये जाप मंत्र गुरुजी का मैं करती रही और मैंने घुटने को मालिश करके और मैं कंबल ओढ़ के मैं लेट गई संगत जी। मैंने कहा सत्संग में जाना है। संगत जी आप यकीन करना, सुमन आंटी आप भी यकीन करना, मैं उठी, इतनी नॉर्मल होके उठी, ना पैर में दर्द, ना कुछ। नहीं तो मेरे घुटने में ना एक जगह स्वेलिंग हो रही है, इतनी चीसें निकल रही थी जैसे मांस फटने को हो रहा है।
2 गुरुजी की बत्ती लेके बाकी मैंने बंद करके डिब्बी रख दी। तो मैं ना जाने देखो संगत जी मैं क्या सुन लेना मेरी बात, ना जाने गुरुजी कौन-सी संगत के लिए ये सत्संग मेरे से शेयर करवा रहे हैं आज जोत बत्ती का। मैं रोज़ सोचती थी, पर मैं भूल जाती थी। आज मैंने डायरी देखी अपनी खोल के, तो मैंने कहा नहीं गुरुजी का तो ये भी सत्संग लिखा हुआ है। तो मैं आज गुरुजी ने मुझे मेरे दिल में ये थॉट लेके आए कि ये सत्संग शेयर कर। तो संगत जी मैंने मालिश करी, अब देखो मैं सत्संग भी शेयर कर रही हूँ, मैंने आके बर्तन भी माँजे हैं और अपने अंकल को खाना भी दिया है और मैं सत्संग भी शेयर कर रही हूँ। अब बहू-बेटों के लिए मैं रोटी भी बनाऊँगी, क्योंकि प्रसाद तो आंटी ने दे दिया था मुझे, कढ़ी प्रसाद और मेथी आलू की सब्ज़ी का प्रसाद आंटी ने दे दिया था। तो मैंने कहा स सब्ज़ी प्रसाद तो बहुत हो जाएगी, रोटी बना दूँगी सिर्फ़ बच्चों के लिए। शुक्राना मेरे मालिक, पल-पल का शुक्राना, हर घड़ी का शुक्राना, तन, मन, धन से शुक्राना, तहे दिल से शुक्राना, दिल की हर धड़कन में शुक्राना, अंग-संग सहाय रहने का शुक्राना मेरे मालिक। इतना शुक्राना करो, शुक्राना करते-करते अपने मालिक का मैं थकूँ ना। तो ये तो हमारी देखो, हमारे गुरुजी की तो जोत बत्ती की जो बत्ती है ना रुई की, उसकी ये महिमा है। तो संगत जी, जिसके भी घुटने में दर्द है या पिंडली में दर्द है, तो हमारे जो गुरुजी की जोत की बत्ती होती है ना पूजा की, वो आप लोग भी सब रखा करो। देखो संगत जी, मैं नहीं कर रही ये सत्संग शेयर, ये गुरुजी ही करवा रहे हैं मेरे से, है ना? एक दिन ना मेरे हस्बैंड की बहुत तबीयत खराब थी, सिर में भी दर्द था, पेट में भी दर्द था। तो ना जाने मेरे को गुरुजी ने मेरे दिल में क्या थॉट लेके आए कि मेरी बत्ती से मैंने अपने हस्बैंड की नज़र उतारी संगत जी और तिलक करा और इनकी नाभि पे भी तिलक लगाया मैंने गुरुजी का और जल प्रसाद दिया, सचखंड का प्रसाद दिया और मेरे अंकल बिल्कुल ठीक हो गए। नहीं तो इतना परेशान थे कि मैं आपको बता नहीं सकती। संगत जी, हमारे गुरुजी की जोत बत्ती की महिमा, जल प्रसाद की महिमा, चंदन के तिलक की महिमा इतनी अपरंपार है संगत जी कि मैं आपको बता नहीं सकती बस। संगत जी मैं तो देखो जब से ये सब काम मैं गुरुजी का करने लगी हूँ, तो मैं दवाइयाँ ना कम लेती हूँ। मैं गुरुजी के आगे बोलती हूँ, "गुरुजी मैंने बहुत दवाई खाई है, गुरुजी मेरे से दवाई नहीं खाई जाती आपकी बेटी को। आप मुझे कहते हो तू मेरी लाडो बेटी है, तो आपकी लाडो बेटी को अब दवाई नहीं खाई जाती।" संगत जी कभी-कभी आधी गोली ले लेती हूँ जब ज़्यादा ही परेशान होती हूँ। वैसे मेरे गुरुजी की कृपा मेरे पर बहुत है। बहुत महिमा अपरंपार है मेरे मालिक की, इतनी मेहर है, इतना ब्लेस किया हुआ है संगत जी मेरे को गुरुजी ने कि मैं आपको बता नहीं सकती। बस थोड़ा ये घुटना है ना इसमें बचपन में गिर भी गई थी, कुछ उम्र भी हो गई है संगत जी 60 साल की मेरी उम्र हो गई है, तो थोड़ा-सा फ़र्क तो पड़ता ही है ना ऐज के हिसाब से भी। इतना तो हमें भी सोचना चाहिए थोड़ा बहुत। बाकी मेरे गुरु महाराज जी ने मेरे पर इतनी मेहर कर रखी है, अब मैं ठीक होती हूँ ना ये घुटने को हटा के दर्द के तो मैं अपने आप को ये समझती हूँ कि मेरे जैसा कोई नहीं है। सच कह रही हूँ संगत जी आप यकीन करना, हमारे गुरु जी की इतनी महिमा है और मेरा मेरा पूरा घर गुरु जी ने ब्लेस कर रखा है। संगत जी, गुरु जी के बहुत सारे सत्संग मैंने अपनी डायरी में लिखे हुए हैं। मैं आपको बस मैं गुरुजी के सत्संग सुनाऊँगी ना, बस आप ना सोचोगे कि हमारे गुरुजी कितने अच्छे हैं। सब कुछ घर बैठे देते हैं, बस उनका शुक्राना करो, उनकी महिमा सत्संग में सुनाओ, जो गुरुजी हमें ब्लेस करते हैं। देखो इतना तो संगत जी हमारा फ़र्ज़ बनता है। जब वो हमारा इतना कुछ करते हैं, इतनी-इतनी दवाइयाँ छुड़वाते हैं, इतना-इतना सब कुछ करते हैं, तो हमें अपने गुरुजी का शुक्राना तो करना चाहिए ना, उनकी महिमा का वो तारीफ़ तो करनी चाहिए ना, अपने गुरु महाराज जी का। इतना तो हमारा बनता है, हमारे हमारे बच्चों को हमें कितना अच्छी तरीके से रखते हैं। संगत जी जो भी हमारे घर में आता है ना, तो वो ये कहते हैं तुम्हारे घर में ना आते ही ऐसे एकदम से इतनी पॉजिटिव मिलती है कि बस हमारा मन नहीं करता यहाँ से जाने को। शुक्राना मेरे मालिक, पल-पल का शुक्राना, हर घड़ी का शुक्राना। जिस घर में हमारे महाशिव बैठे हैं, इतनी बड़ी शक्ति बैठी है, वो घर में क्या नहीं लगेगा ये बताओ संगत जी? ये सोचो आप, क्या नहीं लगेगा उसमें? उसमें तो ऐसा लगेगा जैसे कि हम जन्नत में आ गए हैं। उस घर में जहाँ पे इतनी बड़ी महाशक्ति बैठी हुई है, महाशिव, हमारे गुरु महाराज,
हमारे पीरों के भी पीर महापीर हमारे गुरुजी, इतने सोने-सोने, इतने प्यारे-प्यारे हमारे गुरुजी हैं। घर में बैठे मुस्कुराते रहते हैं, स्वरूप में बड़ा स्वरूप है संगत जी मेरे पास गुरुजी का। मेरे को सत्संग से मिला था। मैं सेवा पे जाती थी ना, तो वहाँ पे जैसे रोटी प्रसाद बनाना, ये कुछ सब्जी काटती, ऐसे सेवा पे जाती थी, तो आंटियों ने मुझे दिया है। हमारे यहाँ की जो सत्संग की आंटी है ना, बहुत अच्छी हैं संगत जी, बहुत मानती हैं मेरे को, बहुत। अब गुरुजी अब सत्संग करवाएँगे 17 तारीख को, हम अपने घर में, है ना? हम इस घर में विराजमान हैं, जो घर में गुरुजी ने बोला है कि 17 तारीख को ब्लेस करिए गुरुजी ने मेरे को। पहले मैं जो जैसे कोई भी तारीख होती थी ना, मैं ड्यूटी करती थी संगत जी, तो मैं नहीं मतलब तारीख का ध्यान रखती थी, तो मैं ज़्यादातर ना संडे को करवाती थी, तो मेरी छुट्टी होती थी, तो मैं छुट्टी को देखते हुए मैं संडे को करवाती थी। फिर हम उसके ड्यूटी करते ही करते गुरुजी ने मेरे को 17 तारीख ब्लेस कर दी थी। मुझे सत्संग में बताया था गुरुजी ने, एक संगत के द्वारा पता चला था कि भई उन्होंने बोला अभी गुरुजी ने मुझे 17 तारीख बोली, तो मैंने फिर गुरुजी की आज्ञा मान के 17 तारीख को ही सत्संग अब हर महीने गुरुजी करवाते हैं 17 तारीख को। हम क्या करवा सकते हैं, हमारी क्या औकात है गुरुजी के आगे, जो हम उनका सत्संग कराएँगे वो खुद करवाते हैं। 2 3-4 महीने नहीं हुआ था संगत जी सत्संग, तो अब गुरुजी की इच्छा के बिना कुछ भी नहीं हो सकता, कुछ भी। मैं कितने पैर पटकती रह गई करवाऊँ, करवाऊँ, पर नहीं गुरुजी ने अब करवाना ये दिसंबर है ना, नवंबर से शुरू फिर करवा दिया गुरुजी ने। सत्संग में बोला कि भई मैं तेरे घर आऊँगा और महालक्ष्मी के साथ और तू सत्संग करवा। तो मैंने कहा गुरुजी हम कौन होते हैं करवाने वाले? आप ही हो। संगत जी आज टेलीपैथी पे गुरुजी ने मुझे बताया, संगत जी सुनने वाली बात है कि हम ना गाँव गए थे, तो वहाँ पे थोड़ा-सा ना वहाँ पे थोड़ा प्रोग्राम करा था, तो थोड़ी ड्रिंक वगैरह करवाई थी। तो जिस कमरे में गुरुजी का स्वरूप लगा हुआ ना संगत जी, तो उसी कमरे में हमारे एक ना मतलब लकड़ी की डोली सी रखी हुई है, तो उसमें 2 बोतल बची थी। उसमें लाके मेरे अंकल ने रख दी। आज ही सत्संग आया है, तो मैंने उसको अपने उसमें सेव कर लिया व्हाट्सएप पे, क्योंकि ये लोग यकीन नहीं करते। उसमें ये लिखा था कि जो तेरे घर में वो क्या नाम शराब की बोतल रखी है, उसको बाहर निकाल के फेंक। सच कह रही हूँ संगत जी, मैं तो यही कहती हूँ कि गुरुजी तो घर में बैठे-बैठे मेरे सब कुछ देखते रहते हैं, कि मेरे घर में ये मेरी बेटी ने क्या-क्या रखा हुआ है। मेरे हस्बैंड आए ड्यूटी से संगत जी, मैंने अपने हस्बैंड को बताया, तो वो देख के ना मेरा मुँह देख के हँसने लगे, कहते हैं, "ऐसे थोड़ी ना होता है।" मैंने कहा, "अभी दिखाती हूँ मैं।" इतने में मैं सत्संग चली गई, अब ये दोनों बाप-बेटों को मैं दिखाऊँगी, मैंने बोला उसको, "वहाँ से हटाओ, ये गुरुजी का कमरा है, यहाँ पे ऐसा कुछ गुरुजी नहीं रखने देते।" अगर वहाँ दवाई भी रखी होती ना, गुरुजी मुझे बोल-बोल के दवाई हटवा देते हैं। अब तो इस कमरे में दवाई में मतलब घर में दवाई कम आती है संगत जी अब तो। सच पूछो तो गुरुजी की कृपा से, गुरुजी की मेहर से बहुत दवाइयाँ कम आती हैं, और जो आती भी हैं तो गुरुजी बिल्कुल साफ कह के हटवाते हैं वहाँ से। मैं फिर भी इतनी मूर्ख बेटी उनकी, वैसे गुरुजी मुझे लाडो बेटी कहते हैं। मैं इतनी मूर्ख हूँ, फिर भी मैं भूल जाती हूँ और मैं फिर वहीं मेज़ पे रख देती हूँ मैं। फिर मुझे याद आता, फिर मैं हटाती हूँ। अरे! मैंने कहा गुरुजी ने तो मुझे उस दिन बोला था। तो आस्ते-आस्ते करके ना संगत जी गुरुजी ने मेरे घर में से दवाइयाँ भी और इतनी चीज़ें निकलवाई हैं, क्या नाम संगत जी गुरुजी ने मेरे घर में बोल-बोल के काले धागे, लाल धागे और सिंदूर होली के दिन में मेरे गुरु महाराज जी ने सिंदूर का पैकेट निकाला। मैं तो इतनी हैरान हो गई कि ये सिंदूर कहाँ से चलते-चलते किराए पे भी रही हूँ मैं, सिक्योरिटी पे भी रही हूँ। ये 4-5 साल से अब मेरा घर बना है। तो ये सिंदूर आया तो आया कहाँ से? गुरुजी ने कहा ये तेरे अपनों ने दिया है। और वो जब मैंने ध्यान करा संगत जी, बिल्कुल सच बात गुरुजी की निकली, मुझे किसने दिया? तो गुरुजी ने वो सिंदूर होली जलने से पहले, होली खेलने से पहले, पूजने से पहले गुरुजी ने वो सिंदूर मेरे से निकलवाया संगत जी। मैं उन दिनों में ड्यूटी करती थी। ख़ैर मैं जून के महीने में आई, मैं तो आपको ना सॉरी संगत जी फ़ोन आ गया था, मैंने फ़ोन काट दिया, है ना?
तो इस तरीके से हमारे गुरुजी की महिमा है। देखो गुरुजी ने मेरे से क्या-क्या सत्संग करवा दिया, है ना? इस तरीके से हमारे गुरुजी की महिमा है। हमारे गुरुजी की महिमा इतनी अपरंपार है संगत जी, मैं आपको बता नहीं सकती, है ना? इतना बस मैं तो बड़ी हैरान होती हूँ गुरुजी के स्वरूप के आगे जब बैठती हूँ ना, मैं गुरुजी को ही देखती रहती हूँ। पर मैं ज़्यादा देर तक नहीं देख सकती, मैं सच्ची कह रही हूँ। कभी सोचती हूँ मैं अपने गुरु महाराज जी को बड़े प्यार से निहारूँ बैठ के, पर नहीं उनसे नज़र हम लोग नहीं मिला सकते क्योंकि वो इतनी बड़ी महाशक्ति है, महाशिव हैं वो। उनसे कैसे हम नज़र मिला सकते हैं, ये बताओ पहले? नहीं मिला सकते संगत जी, बिल्कुल नहीं मिला सकते। पर इतने सोने-सोने सफ़ेद चोला पहन के गुरुजी इतने बड़े स्वरूप में बैठे हुए हैं घर के अंदर। संगत जी बहुत सारे गुरुजी के सत्संग हैं, मैं सुनाऊँगी ना तो सुनाऊँगी, 7 तो पूरे करने हैं ना, मैं डायरी खोल-खोल के देखती रहती हूँ। गुरुजी ने क्या-क्या दर्शन दिए, क्या-क्या नहीं दिए। देते हैं ना कि तो कोई मतलब ही नहीं है। संगत जी कल मैं रोटी बना रही थी, मैंने तवा गैस के ऊपर रखा, देखो मेरे से बिल्कुल भी नहीं रहा जा रहा। जो सत्संग ये अभी कल से लेके आज तक हुए हैं, स तवे के ऊपर गरम पे गुरुजी का स्वरूप, अरे भगवान! मैंने कहा अरे गुरुजी गरम-गरम पे क्यों वो कर रहे हो? मैंने बच्चों को दिखाया, अपने हस्बैंड को दिखाया, गुरुजी ये तो गरम तवा है, यहाँ पे क्यों दर्शन दे रहे हो गुरुजी? है ना? मैं ऐसे करती रह जाती हूँ, फिर मैंने ना अपना फ़ोन लेके गैस बंद करके मैंने फ़ोटो क्लिक करी, इतने प्यारे दर्शन आए, मैं बता नहीं सकती संगत जी आपको, सुमन आंटी, आपको बता नहीं सकती बस। इतने प्यारे दर्शन गुरुजी ने दिए हैं तवे के ऊपर। तवा भी ब्लेस कर रखा है गुरुजी ने संगत जी, बस गुरुजी की महिमा बहुत अपरंपार है। इनकी महिमा बोलते-बोलते, बोलते-बोलते बस पूछो मत, कितना शुक्राना मेरे मालिक का, मेरे गुरु महाराज जी का इतना शुक्राना है, इतना शुक्राने का आशीर्वाद दे रखा है मेरे गुरुजी ने, बस पूछो मत। संगत जी ज़रा-सा मेरे दाढ़ में दर्द होता, जिस दाढ़ को लेके मैं गई थी सत्संग में, उसी में कभी-कभी होता, मंत्र जाप करती हूँ, गुरुजी ये वही दाढ़ है, इसमें ही दर्द हुआ था, जभी मुझे आपने वहाँ पे बुलाया था सत्संग में। तो संगत जी आप यकीन करना, मतलब लोग तो हँसने वाले हँसते हैं, मैं परवाह नहीं करती उनकी। मुझे तो अपने मालिक के पे इतना विश्वास है, तो मेरा वो दर्द ना कम हो जाता है, होता ही नहीं दर्द फिर। तो गुरुजी की इतनी महिमा है अपरंपार हमारे मालिक की। तो संगत जी अब मैं कल 5वें सत्संग के साथ आऊँगी, अपने गुरु महाराज जी का शुक्राने के लिए, है ना? और ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु महाराज जी सदा सहाय, इसी तरीके से सहाय रहना गुरुजी, अपनी बेटी को कभी मत छोड़ना, कभी मत छोड़ना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी, किसी को कभी तुम उदास ना रखना, सभी को अपने चरणों के पास में रखना। गम ना आए किसी को कभी भी गुरुजी, सबके सिर पर दया का हाथ रखना। जय गुरुजी। आ गए हैं हमारे गुरुजी पूरी संगत को ब्लेसिंग्स देने के लिए। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी आप सबको भी मेरा सुमन आंटी का प्यार भरा जय गुरुजी। तो संगत जी आज के सत्संग बहुत प्यारे प्यारे और बहुत खास हैं, और एक सत्संग इतना खास है कि सच में है बहुत छोटा सा, और आंटी को तो पता भी नहीं कि मैं उनका सत्संग शेयर कर रही हूँ। अब क्या ही कहूँ, सत्संग शेयर हो जाते हैं और गुरु जी की कृपा से ही होते हैं। हुआ यूँ कि आज दिन में जो मैंने पोस्ट डाला, गुरु जी का वीडियो अपलोड करा, सत्संग अपलोड करा, तो अभी मैं देख ही रही थी कि अचानक से एक उसमें कमेंट आया। और जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि आप अपना शुक्राना या अपनी अरदास या कुछ भी आप लिख सकते हैं, है ना, कमेंट बॉक्स में ही। तो संगत जी देखिए, ये गुरुजी का ही चमत्कार है कि गुरुजी चाहते हैं कि आंटी का सत्संग शेयर कर दिया जाए। और मुझे नहीं मालूम कि ये कौन आंटी हैं, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि मैं तो
संगत जी नहीं शेयर कर पाती हूँ, लिंक भी नहीं शेयर कर पाती हूँ, क्योंकि अब मैं किसी के नंबर सेव ही नहीं करती हूँ। तो ये इनका जो इन्होंने शुक्राना किया है गुरु जी का कमेंट में जाकर, वो मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। बहुत ही प्यारा लगा। और देखिए, मैं तो देख भी नहीं पाती, कई बार नहीं होता है टाइम, क्योंकि मैं अपने में ही व्यस्त बहुत ज़्यादा रहती हूँ संगत जी। और इन्होंने सत्संग को जब शेयर किया, एक तरह का इनका छोटा सा शुक्राना करने का सत्संग है, बहुत प्यारा सा। तो इनको नहीं पता कि मैं इसको शेयर कर दूंगी, मुझे भी नहीं पता था कि मैं शेयर करूंगी, लेकिन गुरु जी का हुक्म, जब गुरु जी हुक्म देते हैं तो देखो, सेम टाइम पे मैं वहाँ पे गई, कमेंट मैंने चेक कर लिया बाय चांस, है ना। अगर मैं थोड़ा सा लेट हो जाती तो दूसरा कमेंट ऊपर आ जाता, तो वो फिर आंटी का कमेंट नीचे चला जाता, मैं कहाँ पढ़ पाती। तो शुक्राना है गुरु जी का, और अनंतम अनंतम शुक्राना है। संगत जी, आप भी सुनिए कि आंटी ने लिखा क्या है। आंटी लिखते हैं, कुछ दिन से मेरे स्टमक में तकलीफ हो गई थी, तो मैं जल प्रसाद ले रही थी। फिर कल बहुत ज़्यादा हुई, तो गुरु जी का मंत्र जाप करते करते सोई। फिर नींद नहीं आई। रात 2:30 बजे से ज़्यादा अनइजीनेस हुई। फिर मंत्र जाप करते करते सत्संग ऑन किया, और आपके चैनल पे वो सत्संग ऑन किया, जिसमें सुमन आंटी ने मेरा छोटा सा शुक्राना सत्संग शेयर किया। वो सुनने के बाद बहुत खुशी हुई, और मैंने गुरु जी का शुक्राना किया, और सुमन आंटी जी को थैंक यू किया, और सो गई। सुबह उठने के बाद फ्रेश और फाइन हो गई। शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज, जय गुरु जी, थैंक यू सुमन आंटी जी। दिल खुश हो गया सच में। गुरु जी को तो शुक्राना बहुत पसंद है ही, लेकिन सच आंटी जी ने इतने प्यार से जो ये मैसेज किया है ना, कि आपके चैनल पर मैं सत्संग सुन रही थी और उनको इतना रिलीफ मिला, और उनका शुक्राना सत्संग शेयर हुआ, उन्हें इतनी खुशी हुई कि उनका दर्द दूर हो गया, है ना। संगत जी, गुरु जी ने जो ये सेवा दी है अपनी प्यारी बेटी सुमन आंटी को, क्या पता क्या गुरु जी का मकसद है, मुझे मेरे द्वारा, मुझे माध्यम बना के किन किन संगत परिवार के पास किस किस तरीके से अपनी ब्लेसिंग्स को पहुंचाना, है ना। तो क्योंकि हम नहीं सोचते कि हमें कहाँ कहाँ पहुंचाना है, पहुंचाते तो गुरु जी ही हैं। माध्यम बना दिया है मुझे, मुझे बहुत खुशी है कि मैं शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। और संगत जी, इस बात का मुझे बहुत दुख भी है कि मैं किसी के कॉल के जवाब नहीं दे सकती हूँ। सच में संगत जी, आप विश्वास कीजिए, आज इस टाइम पे जो मैं शुक्राना सत्संग अभी रिकॉर्ड कर रही हूँ, 6:30 होने को है, और सुबह से अब तक मतलब नाश्ता ही किया है, खाना नहीं अभी तक मैं खा पाई हूँ, और इतना बिज़ी रही कि मेरी भूख भी इस वक्त मुझे लग भी नहीं रही है। खाना मेरा थोड़ा सा रूटीन पता नहीं कैसे चेंज सा हो गया है, और इतना व्यस्त रहती हूँ संगत जी, सच बता रही हूँ कि एक नाश्ते में बचा, सुबह को गुरु जी को जैसे चाय दी, चाय प्रसाद दिया, बिस्किट नमकीन वगैरह सब कुछ दिया, और उसके बाद फिर मैं अपने घर के मतलब चाय प्रसाद मैंने खुद भी लिया, घर के काम में व्यस्त हो गई। पूजा पाठ मेरा सुबह से शुरू हो जाता है, उसमें मेरा बहुत टाइम जाता है संगत जी। और 1 बज गया आज मुझे सिर्फ नाश्ता बना के देने में बच्चों को, 1 बज गया। तो सोचिए लंच बनाते बनाते 5 बजे, क्योंकि बीच बीच में मैं सत्संग भी शेयर करती रहती हूँ, तो उनको मेरे को रिकॉर्ड करना पड़ता है, अपलोड करना पड़ता है, फिर उनको ज्वाइन करना होता है, तब वो अपलोड होता है। संगत जी, बहुत कड़ी मेहनत है, गुरु जी से कुछ छिपा नहीं है ना। तो आप सबसे मैं हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती हूँ संगत जी, कि मैं किसी के भी साथ चैटिंग नहीं कर सकती, मैं किसी के भी साथ कॉल पर बात नहीं कर सकती, और मैं केवल और केवल सत्संग ही शेयर करती हूँ। और ये भी गुरु जी का हुक्म ही आ रहा है कि मैं आप सबके साथ ये बात शेयर करूँ। तो संगत जी, आप प्लीज़ इस बात पे गौर कीजिएगा कि मैं ये क्यों कर रही हूँ, कैसे कर रही हूँ। ये मैंने आपके साथ शेयर कर दिया कि मैं नहीं कर सकती हूँ कॉल पे बात। तो जिस भी संगत का दिल दुखा हो, मुझे कॉल करके
और मेरे से बात ना कर पाने के लिए, तो उनसे मैं सबसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती हूँ कि संगत जी, आपके जो शुक्राना सत्संग है आप मुझे केवल और केवल व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा, ऑडियो में रिकॉर्ड करके भेज दीजिएगा 9548842997 पर। संगत जी, ये नंबर मैं केवल और केवल शुक्राना सत्संग शेयर करने के लिए ही दे रही हूँ, और मैं इससे ज़्यादा मैं कुछ कह नहीं सकती कि सच में बिल्कुल भी टाइम नहीं है, बिल्कुल भी टाइम नहीं है संगत जी। बस मैं अपना काम पूरी ईमानदारी के साथ और श्रद्धा के साथ कर रही हूँ, इतना मुझे पता है। और दिल से पूरे संगत परिवार के लिए गुरु जी से प्रार्थना करती हूँ कि गुरु जी, जो भी आपके शुक्राना सत्संग को सुन रहे हैं और शेयर कर रहे हैं, गुरु जी आप उनका कल्याण करें, उनको खूब खूब ब्लेसिंग्स दें, उनको, उनकी फैमिली को सब खूब फूले फलें, सबके कष्ट दूर हों, है ना संगत जी। जब आप अरदास करते हैं तो गुरु जी उसको सुनते हैं और पूरा भी करते हैं, बस टाइमिंग उन्हीं की होती है, इसीलिए कहते हैं थोड़ा सा सब्र कीजिए, है ना। सब्र करने से सारे काम बन जाते हैं, है ना संगत जी। तो आप विश्वास के साथ सत्संग को सुनिए, गुरु जी धीरे 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 करके आपके सारे दुख कष्ट सब दूर कर देंगे, है ना। और जो शरीर के अंदर रोग बैठे हैं ना, जिनको सोच के भी हम घबरा जाते हैं, हमें पता भी नहीं होता, वो रोग भी गुरुजी ही काट देंगे, काट देंगे संगत जी। बस विश्वास कीजिए, सब कुछ विश्वास में है। और सत्संग को सुनने के पीछे एक मकसद यही है कि गुरुजी संगत परिवार के जो देश के कोने कोने से सत्संग आ रहे हैं, यानी कि देश के कोने कोने से जो ब्लेसिंग्स आ रही है, उनसे हमारे कष्ट कट जाएं, और सच में कट जाएंगे संगत जी, विश्वास कीजिए। और अपने शुक्राना सत्संग जरूर साझा कीजिए। और संगत जी, एक बात और कहना चाहती हूँ कि आप अपने शुक्राना सत्संग शेयर कीजिए, केवल और केवल शुक्राना नहीं। शुक्राना तो हम हर पल हर घड़ी उठते बैठते करते हैं, गुरु जी के स्वरूप के सामने आप बैठिए, शुक्राना कीजिए, लेकिन यहाँ पे जो आपको साझा करने हैं ना, वो शुक्राना सत्संग शेयर करने हैं, है ना। ना कि आपको जो दर्शन हुए, कि ओम दर्शन हुए, बटरफ्लाई दर्शन हुए, ये दर्शन हुए, है ना, कि आपको जो भी दर्शन हुए, वो दर्शन भी बहुत सारी संगत को गुरुजी देते ही रहते हैं, है ना। तो ये तो गुरुजी की मेहर है, कृपा है। लेकिन संगत जी, आपको यहाँ पे शुक्राना सत्संग शेयर करना है, क्योंकि अगर आप केवल शुक्राना करते हैं तो वो अधूरा होता है। आपको सत्संग साझा करने हैं, उन घटनाओं का वर्णन करना है, क्योंकि जो नई नई संगत गुरुजी के साथ जुड़ रही है वो समझ नहीं पा रही है। जब आप अपने अनुभव साझा करेंगे तो वो भी बहुत इजीली समझ पाएंगे, है ना। तो उनका भी विश्वास डेवलप होगा, है ना। सबसे बड़ी बात विश्वास की है, जितना ज़्यादा आप विश्वास करेंगे आपकी प्रॉब्लम उतनी ही जल्दी ख़त्म हो जाती है। सारी शक्ति विश्वास में है ना। अरे गुरुजी तो देखिए कितनी बड़ी शक्ति है, कि कैसे वो कहते हैं ना कि गुरुजी 90% तो कर्म काट देते हैं, लेकिन 10% भुगतने ही पड़ते हैं, है ना। लेकिन वो 10% जब भुगतने ही पड़ते हैं ना, तो उन 10% को भुगतने के लिए भी हमारे अंदर कोई क्षमता नहीं होती। वो सब्र, वो धैर्य हमें गुरुजी दे देते हैं, और वो रास्ते हमें दिखा देते हैं कि इस रास्ते पे चलो। वो संकेत होते हैं, है ना। तो वो संकेत हमें, बहुत सारे आइडियाज़ तो हमें सत्संग को सुनते सुनते भी मिल जाते हैं संगत जी, कि हम ऐसा कर लें, ऐसा कर लें, और सच में हमारे कष्ट कट भी जाते हैं। और कितने कष्ट हमारे ऐसे कट जाते हैं जिनका हमें पता ही नहीं होता। हम शुक्राना करते हैं, लेकिन उन कष्टों का बखान कर ही नहीं पाते कि वो कष्ट हमारे क्या कैसे कटे हैं। तो संगत जी, जो रहमतें गुरुजी ने दी है ना आपको, उन रहमतों का वर्णन आप जरूर कीजिए सत्संग को। खाली शुक्राना करके मत भेजिए संगत जी, क्योंकि खाली शुक्राना तो, अगर हर संगत खाली शुक्राना शुक्राना करके मुझे व्हाट्सएप का मैसेज बॉक्स भर देंगी मेरा, तो मैं जो असली के सत्संग होते हैं वो कैसे और कब शेयर करूँगी। तो संगत जी कृपया ध्यान दीजिए, जो आपको शुक्राना करना है, आपको जो भी दर्शन हुए हैं, जो भी, तो जैसे आंटी जी ने अपना शुक्राना छोटा सा शेयर किया, आप इस तरह से भी कर सकते हैं। कमेंट में आइए, गुरुजी ब्लेसिंग कल्याण कीर्ता चैनल पर आइए, और अपनी ब्लेसिंग्स जो गुरुजी का ने आपको दी हैं वो यहाँ पे आप ज़रूर शेयर कीजिए, कमेंट में शेयर कीजिए। और जो आपके सत्संग है ना, उनको आप साझा कीजिए।
संगत परिवार के साथ, ताकि देश के कोने कोने तक आपका सत्संग साझा हो, और देश के कोने तक ही नहीं, विदेश तक भी। आपके जानकार में जो भी हों, दूर दराज बैठे हुए संगत परिवार के जितने भी सदस्य हैं, आप उनके साथ साझा कीजिए, सत्संग को साझा कीजिए। संगत जी, जितना ज़्यादा आप सत्संग को शेयर करेंगे ना, उतनी ज़्यादा आपके पास डबल ट्रिपल हजारों गुना पॉजिटिविटी बढ़ के आएगी। जितना दूर दूर तक आप भेज सकते हैं आप भेजिए, गुरु जी की ब्लेसिंग्स आपको मिलती ही चली जाएगी। विश्वास कीजिए, है ना, क्योंकि एक बात बस मान लीजिए, ठान लीजिए कि गुरु जी बिल्कुल आसपास बैठे हैं और आपकी हर गतिविधि पे उनकी नज़र है ना। तो संगत जी, सत्संग को सुनते हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अगर नहीं किया है तो। कर लिया है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट में गुरु जी का शुक्राना कीजिए, अपनी अरदास कीजिए, और या फिर मंत्र जाप लिख दीजिए, पर गुरु जी का शुक्राना जरूर कीजिएगा। कमेंट में हाजिरी जरूर लगाइएगा संगत जी, जरूर जरूर जरूर। तो सुनते हैं आज के शुक्राना सत्संग, ब्लेस सत्संग। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये सत्संग रिटर्न में है, तो पहले मैं ये आप सबके लिए इसको सुनाती हूँ। गुरु जी का सत्संग है, ध्यान से सुनिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी का बहुत टाइम से मैसेज आ रहा है, शुक्राना कर, और मैं रोज़ बोलती, अभी थोड़ी देर में करती हूँ। तो आजकल रोज़ डिले होता रहा है, उसके लिए सॉरी गुरुजी। गुरुजी, हम आपके बच्चे, आपकी बेटियां बहुत प्यार करते हैं आपसे। आपकी लाइफ में आने के बाद लाइफ एकदम से चेंज हो गई है, और गुरुजी के शुक्राना सत्संग तो इतने हैं कि वर्ड्स में बता भी नहीं सकते। जैसे मैंने बोला लाइफ चेंज, तो संगत जी, लाइफ में चेंजेस का मतलब शायद हमेशा ये नहीं होता हम रिच हो गए या हमें जो चाहिए था वो मिल गया। कभी कभी तो इवन ये भी होता है, जो हम मांगते हैं वो गुरुजी नहीं देते, बिकॉज़ ही नो हमारे लिए क्या अच्छा है और क्या नहीं। चेंजेस मतलब अब हर चीज़ में पॉजिटिविटी लेना आ गया है, वहम नहीं करना आ गया है। गुरु जी कहते हैं, मंत्र जप करो और शुक्राना करो, तुम्हें वो सब मिलेगा जिसकी तुम अरदास करते हो, और शुक्राना करते करते नहीं एक्सक्यूज़ मी, थकोगे। शुक्राना गुरु जी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। जब से सबसे बड़ा शुक्राना हमारी लाइफ में आने का। थैंक यू गुरु जी, आई लव यू गुरु जी। मेरे मम्मी पापा और पूरी संगत जी को पूरे संगत जी की तरफ से भी आपको शुक्राना। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो संगत जी, ये था इनका शुक्राना, लेकिन इन्होंने कोई सत्संग शेयर नहीं किया है संगत जी। तो आप अपने शुक्राना के साथ साथ सत्संग को ऐड करना मत भूलिएगा संगत जी। सत्संग जरूर ऐड कीजिए, है ना, कि गुरु जी ने आपके क्या कष्ट काटे हैं, वो चीज़ पूरे संगत परिवार के साथ साझा जरूर कीजिए। जय गुरु जी। अब सुनते हैं ऑडियो में जो सत्संग आए हैं। जय गुरु जी। संगत जी, पूरे सत्संग को ध्यान से सुनिएगा। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी सुमन जी। जय गुरु जी ऑल संगत जी। मैं गुरु जी की प्यारी बेटी हांगकांग से आज का अपना शुक्राना सत्संग अपने गुरुपा के पावन चरणों में समर्पित करना चाहूँगी, और ये मैं सुमन जी के चैनल पे कर रही हूँ। गुरुपा के पावन महामंत्र से मैं गुरुपा के इस सत्संग का आरंभ करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। हर पल हर श्वास का शुक्राना, हर क्षण का शुक्राना। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, आपका शुक्राना जितना भी करें उतना ही कम है। बस आप
आपका शुक्राना जो सोचते हैं तो ऐसा लगता है कि बस ख़त्म ही नहीं होगा। सर गुरुपा आपका अनंत शुक्राना है। कल की बात मैं आप बताती हूँ कि कल जो है मैं जब पूजा कर रही थी सुबह, तो पूजा करते समय मैं ऐसे जोत जल रही थी। जोत हमें जिसमें मतलब जाप करके जब पूजा कर रही थी उसी वक्त वो जोत जो है, जोत में से जो दिया है वो ऐसा मतलब गिरने को हुआ, बैंड हुआ और बिल्कुल गिरने गिरने वाला था। तब तक मैंने उसको ऐसे से हाथ से ऐसा हाथ किया कि मतलब वो नीचे न गिरे। तो वो एकदम बैंड हुआ और उसमें से जो घी था वो मेरे हाथों में गिर गया, दोनों हाथों में। और जो है दिया जो है वो तो दिया ठीक हो, जोत जो है वो ठीक हो गई और जोत जलने लगी और हाथ जो घी था जोत का वो सारा मेरे हाथ में गिरा, दोनों दोनों हाथों में गिरा। और वो मैंने और वो जो गिरा तो मेरे हाथ में बिल्कुल भी गर्म नहीं था और बिल्कुल जबकि जोत जल रही थी फिर भी वो घी गर्म नहीं था और मेरे दोनों हाथों में गिरा और मैंने वो हाथों में मल लिया दोनों। और गुरुजी का शुक्राना किया। मेरे को समझ नहीं आया कि गुरु वो ऐसा क्यों हुआ। वो गुरुपा ने मुझे ब्लेसिंग दी या गुरुपा ने मुझे बचाया, ये मुझे समझ नहीं आया। लेकिन वो घी जब मेरे हाथों में गिरा तो दोनों हाथों में मल लिया, जिससे कि हाथ जो और अच्छे सॉफ्ट अच्छे हो गए। तो मैं गुरुपा का अनंत शुक्राना करना चाहूँगी। और जोत जो है वो अच्छी तरह जलती रही और मतलब जोत नहीं गिरी। अगर जोत भी मेरे हाथ में गिरती तो मैं तो जल जाती, लेकिन गुरुपा की असीम कृपा थी कि वो जोत ऐसी ही चलती रही। वो गुरुपा की क्या ब्लेसिंग थी ये मुझे समझ नहीं आया। तो गुरुपा का मैं अंतिम शुक्राना करना चाहूँगी उस बात के लिए भी कि एक बार जब गुरुपा ने एक मेरे हस्बैंड अंकल जो है वो जॉब किया करते, मतलब बहुत अच्छी कंपनी में जॉब कर रहे थे। तो वो फॉसिल कंपनी थी उसमें जॉब करते थे, वो कर रहे थे। उनका बहुत अच्छा वहाँ पर प्रमोशन भी था और बहुत अच्छा चल रहा था। अचानक अचानक उन्होंने ले ऑफ किया और काफ़ी लोगों को जॉब से मतलब जो अच्छी जो पोस्ट में थे, हाई पोस्ट में, सबको काफ़ी लोगों को उन्होंने निकाला। तो उसमें उन्होंने मेरे हस्बैंड अंकल का भी शायद नाम था और उनको भी उन्होंने मतलब ले ऑफ किया और 3 महीने की सबको सैलरी दी और बोला कि कल से बताना। और ऐसे करके उनके साथ हुआ। लेकिन हुआ उस वक्त हम इंडिया का टूर पे थे। मैं इंडिया जा चुकी थी और मेरे हस्बैंड अंकल और मैं और मेरी बेटी चले गए थे और मेरे हस्बैंड अंकल बाद में आए और बच्चे और हम पहले चले गए थे। लेकिन उन्होंने हमको बताया नहीं कि ऐसा ऐसा कुछ उनके साथ हुआ है। और हमने उस दिन में प्लान किया था बहुत घूमने का। हम बॉम्बे वगैरह और मैं मेरी सिस्टर रहती थी, हम बॉम्बे में भी घूमे और देहरादून मतलब भी आए और दिल्ली में भी। तो मैं हम अच्छे से घूमने के लिए तो मेरे हस्बैंड अंकल ने सारा ट्रिप हुआ और मैं अच्छी तरह घूमते रहे। और बाद में जब वापस, तब तक उन्होंने मुझे बताया नहीं कि ऐसा कुछ हुआ है उनके साथ। और जब वो वापस आए घर, जब मतलब छुट्टियों के बाद हम जब हांगकांग वापस पहुँचे तो मैंने अपने हस्बैंड अंकल ने मुझे तब बताया। घर में अंदर एंटर करते ही जब मैंने देखा कि एक गणपति की मूर्ति जो कि उनके पास मैंने दी हुई थी ऑफिस में रखने के लिए, वो वापस आकर टेबल पर रखी थी। तो मैंने उन्हें बोला कि ये गणपति जी मूर्ति यहाँ पर कैसे आई, ये तो आपको ऑफिस में रखने को दी थी, क्यों आप वापस दे के आए। तब उन्होंने बताया कि वो ऑफिस ही नहीं रहा तो मैं मूर्ति वहाँ पर क्या करती, तो मैं मूर्ति को भी ले आया। तो फिर मैंने पूछा तो तब उन्होंने मुझे बताया और मैंने उन्हें बोला कि आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। तो उन्होंने बोला कि नहीं, अगर मैं वहाँ बता देता तो तुम्हारा ट्रिप ख़राब हो जाता और तुम इंजॉय नहीं कर पाती और तुम्हें टेंशन होती, इसलिए मैंने नहीं बताया। और तुमने अच्छी तरह से इंजॉय किया। तो मैंने बोला नहीं, अगर तुम बताते तो मैं ऑफ कोर्स मैं कुछ सोचती। हम जब वापस आए यहाँ पर तो फिर उसके बाद हाँ, मेरे हस्बैंड अंकल
उस समय मैंने भी जॉब छोड़ा हुआ था, मैं भी जॉब नहीं करती थी और मेरे दोनों बच्चे जो है वो मतलब कि बहुत पढ़ाई का भी ये मतलब खर्चा वगैरह था। लेकिन हमें कोई टेंशन नहीं हुई, पता नहीं वो गुरुपा की कृपा थी। उस वक्त मैं गुरुपा से नहीं जुड़ी थी, लेकिन फिर भी उनकी कृपा थी कि उन्होंने हमको टेंशन बिल्कुल नहीं हुई। और मैंने बोला उनको, कोई बात नहीं, जो होता है वो अच्छे के लिए होता है, इसमें भी कोई अच्छाई होगी, तो आप टेंशन मत लो। और आराम 3 महीने सैलरी मिल गई है, 3 महीने से पहले तो जॉब लग ही जाएगी कहीं ना कहीं, आप चिंता मत करो। और हम इंजॉय करते हैं। तो हमने उस वक्त बहुत अच्छे से इंजॉय किया। उस वक्त दीपावली भी आई और हम 2 महीने हो गए, हमने खूब इंजॉय किया। घर पे ना वाइट वॉश करना था, तो मैंने अपने हस्बैंड को अंकल को बोला, ऐसे टाइम पास हो जाएगा आपका भी, मेरा भी अच्छा लगेगा, हम ऐसे करते हैं वाइट वॉश खुद करते हैं। हमने कभी ज़िंदगी में वाइट वॉश नहीं किया था, पर हमने जस्ट इंजॉय के लिए, टाइम पास के लिए उसमें हमने वाइट वॉश मेरे हस्बैंड अंकल ने किया और मैंने भी उनके साथ किया हेल्प। और बहुत अच्छा से उन्होंने वाइट वॉश किया, घर पूरा हमने चमकाया, बहुत सफाइयाँ की। और हम रोज़ ऐसे मूवी देखते, अच्छे से बात करते और मतलब बहुत अच्छे से हमने साथ में खाना खाते, बहुत अच्छे से हमने इंजॉय किया। और इस तरह से वो समय उस समय से वो समय ऐसा निकल गया कि पता भी नहीं चला। और उसके बाद मेरे हस्बैंड अंकल का जो दिवाली के बाद जॉब जो है 3 महीने से पहले ही उनका दूसरा जॉब उनको लग गया। और गुरुपा का मैं अंतम शुक्राना करना चाहूँगी कि वो ऐसे समय पे हमें बिल्कुल भी टेंशन नहीं हुई और हमने वो समय बहुत ही इंजॉय करके गुजारा और उनका दोबारा जॉब भी लग गया। तो मैं इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना करूँगी कि अगर सब्र रखें और शांति से हम अच्छा टाइम और बुरा टाइम जो भी होता है समय, उसको हम गुजारें, तो वो बुरा टाइम भी अच्छे टाइम में बदल जाता है। और हमने बहुत भक्ति करी, इंजॉय किया और मतलब एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड किया खुशी से। तो ये समय जो है एकदम निकल गया और हमें पता भी नहीं चला और पैसे भी ख़त्म नहीं हुए। इवन 3 महीने की जो सैलरी मिली थी वो बहुत ही कम ख़त्म भी नहीं हुई, क्योंकि हम घर पे रहते थे, कहीं जाते नहीं थे। और कहीं थोड़ा मंदिर वंदिर चले गए, एंजॉय किया, लेकिन हमने वैसा कुछ मतलब खर्च भी नहीं हुआ ज़्यादा और पैसे भी बच गए। और 3 महीने से ख़त्म होने से पहले 2 महीने के बाद ही जॉब भी लग गई। तो मैं गुरुपा का अनंतम शुक्राना करूँगी कि आपने हमें इतना सब्र दिया कि ऐसे वक्त पे आदमी तो डिसबैलेंस हो जाता है कि घर में हांगकांग जैसी जगह है और एक्सपेंसिव है काफ़ी, उसके बाद भी हमारा अपना घर है। तो अपना घर था हमारा, तो हम घर का सिर्फ मॉर्गेज थोड़ा सा जाता था, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं था, जो कि उसी में मैनेज हो गया। और बाकी बच्चों का उस समय 1 महीने तो वेकेशन थी, उसके बाद स्कूल था, तो हमारे पास ऑफ कोर्स हम इन्वेस्टमेंट था, तो हमने वो और अच्छे से वो गुजर गया और हमें बिल्कुल भी टेंशन नहीं हुई। तो इस तरह से हमें हर समय पे जो है सब्र रखना चाहिए और शांति से हर समय को गुजारना चाहिए। अगर हम शांति से किसी भी समय को गुजारते हैं तो अच्छा समय, बुरा समय कुछ भी नहीं होता, बुरा समय भी अच्छे समय में बदल जाता है। ये हमें पॉजिटिविटी मुझे तो गुरु जी ने, भगवान जी ने बचपन से ही दी है। तो ये समय हमने बहुत अच्छे से स्पेंड किया। इसलिए संगत जी और संगत जी को यह है कि कोई सबके साथ अच्छा बुरा समय आता है, तो उस समय को हम सब्र से काम लें और खुश होकर मंत्र जाप, पूजा और सिमरन करते रहें। ऐसे मैं करती रही। और हमारा समय, मेरे हस्बैंड अंकल इतनी पूजा नहीं करते थे, लेकिन उन दिनों ने उन्होंने भी अच्छे से पूजा करी साथ साथ में, तो उनका टाइम भी बहुत अच्छे से गुजरा। और हम डिफरेंट तरह के भगवान के कोई सीरियल्स आते थे, साई आता था, वो सब देखते रहे, तो बहुत अच्छे से समय गुजरा। तो अनंतम शुक्राना करना चाहूँगी मैं और हर संगत को ये कहूँगी कि सब्र रखें, शांति से खुशी से ज़िंदगी गुजारें। समय तो आता जाता रहता है, अच्छा बुरा, तो सबको हम अच्छे समय में बदल सकते हैं। इसलिए मैं गुरु जी का का अंतिम शुक्राना करते हुए आज के सत्संग को यहीं पर समापन करती हूँ और गुरुपा का अनंतम शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने हर पल हर क्षण जो है अच्छे विचार, अच्छी पॉजिटिविटी दी है और हर समय
समय कोई ना कोई ब्लेसिंग उनकी होती है और उन्होंने हमेशा मुझे और हाँ मेरे हस्बैंड उनका पूरे परिवार को हर तरह से बचाया है। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना है। गुरुपा आई लव यू। आप जब भी आपसे मैं जुड़ी, आपने हमें अपने से जोड़ा नहीं था, उस वक्त भी आप हमारे साथ थे और अभी भी हमारे साथ हैं। आपकी असीम कृपा है। और गुरुपा जो है अच्छे कर्मों के साथ है, ये बात तो पक्की है। गुरुपा आप इतने अच्छे मैसेज दे रहे हैं, क्योंकि मुझे मालूम है कि हमें बस इतना कृपा करना कि हम अपने कर्म जो हमेशा चंगे अच्छे रखें, जैसे हम पहले रखते आ रहे हैं। हम कभी गलती से भी कोई गलती ना करें। बस आपसे ये प्रार्थना है मेरे गुरुपा। आप सबके कष्टों को अपने ऊपर लेते हैं, अपना आप ध्यान रखिए। आप अपने हम ऐसे कर्म ना करें कि मेरे गुरुपा को, हमारे गुरुपा को हम अपने कष्ट ले, हम अपनी संगतों के कष्ट अपने ऊपर लेकर तकलीफ़ें मतलब उनको तकलीफ़ उनको होए। तो इसलिए गुरुपा हम अपने कर्म अच्छे रखेंगे। तो इस चीज़ में बुद्धि देना कि हम अच्छे कर्म करते रहें और सही रास्ते पे चलें, जैसे हमारे पिता परमेश्वर माँ ने हमें सिखाया है ना। और हम निभा के चले, कभी भी अहंकार ना करें। बस इसके साथ ही मैं आज के सत्संग को यहीं पर समापन करती हूँ गुरुपा के पावन मंत्र के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी सत्संग सुनाने में मुझसे और संगत जी मुझसे कोई भी गलती होगी हो तो क्षमा कर देना। और गुरु सुमन जी को और भी ब्लेस करना, उनके परिवार को ब्लेस करना, उन पर कोई संकट नहीं आने देना, उन्हें हर संकट से बचाना। वो बहुत अच्छी है और सबके सत्संग शेयर भी करती है और उनकी सोच और पॉजिटिविटी जो है वो फील होती है कि वो बहुत अच्छी इंसान है। तो उनको हमेशा ब्लेस करना। और मैं गुरुपा के लिए एक दो लाइन गाना चाहूँगी। इतनी शक्ति हमें दे दे दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले एक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना, भूल कर भी कोई भूल होना, इतनी शक्ति हमें दे दे दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। एक सत्संग और गुरु परिवार से जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप के साथ शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मेरी गुरु जी के साथ जर्नी पता नहीं कब से स्टार्ट हुई, पर गुरु जी ने अपनी कृपा मेरे ऊपर बहुत बहुत बरसाई है। मेरे हस्बैंड अंकल को नई लाइफ ब्लेस करने के लिए शुक्राना 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 गुरुपा, लख लख बार शुक्राना। उनके काम को भी आगे बढ़ाने के लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे बच्चों की अच्छी दिवाली मनाने के लिए भी शुक्राना शुक्राना शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरी बहन की बेटी की भी शादी कराने के लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। मेरी माँ को भी हर बीमारी और हर विपदा से बचाने के लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। मेरे बच्चों की भी न्यू लाइफ ब्लेस करने के लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। और हर बात के लिए, हर वेले के लिए, हर चीज़ के लिए आपका लख लख बार शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहूँगी गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। एक सत्संग और गुरु परिवार से जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।
शुक्राना, लख लख शुक्राना गुरु जी। संगत जी पहले मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये मेरा सत्संग कल का ही है। शुक्राना गुरु जी। हर काम बनाने के लिए शुक्राना। संगत जी, वो हमने प्रॉपर्टी थोड़ी सी खरीदी थी, तो कल ही उसका सारा हिसाब किताब पैसों का गुरु जी की कृपा से हमारा लेन देन सब अच्छा हो गया। शुक्राना गुरु जी। वो प्रॉपर्टी के पैसे भी हमने सब क्लियर कर दिए। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। इतनी तंगी के बावजूद भी आपने हमें प्लॉट दिलाया, इसका शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। हर सांस शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी पर विश्वास रखें। गुरु जी वहाँ भी रास्ता निकालते हैं जहाँ हमें कुछ भी उम्मीद भी नहीं होती है, और गुरु जी हमें ऐसा रास्ता निकाल कर देते हैं कि हमारे सब रुके हुए काम चलने लगते हैं। शुक्राना गुरु जी, हर सांस शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का मैसेज आया, तेरे बच्चों पर कुछ दिन भारी हैं। संगत जी, बच्चों को खांसी जुकाम ऐसे ही काफी दिन से चल रहा है, और अब दवाई भी ली, आराम ही नहीं आ रहा। संगत जी, अब मैंने गुरु जी का जल प्रसाद पानी गर्म करके उसमें जल डालकर बच्चों को देती हूँ। अब तो सब हम पीते हैं जल प्रसाद। अब मैंने गुरु जी को बोला कि ये जल प्रसाद ही अब हमारी दवाई है। बच्चों को थोड़ा सा गर्म करके दे देती हूँ। पहले गर्म पानी करती हूँ, फिर उसमें जल डालती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना। हर सांस शुक्राना गुरु जी। आप ही सबके रखवाले हो गुरु जी। शुक्राना, हर सांस शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। भोलेनाथ सब पर कृपा बनाए रखना, सबके बच्चों की सेहत अच्छी रखना गुरु जी। सबके घर में खुशियां देना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना। हर सांस शुक्राना गुरु बा। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। एक सत्संग और गुरु परिवार से। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये मेरा अमृत वेला शुक्राना सत्संग है। सुबह 6 कुछ बज रहे हैं। हाँ, हो संगत जी, आपको भी जय गुरु जी। हाँ, गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। मेरा शुक्राना शुरू करने से पहले मैं गुरुपा का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। मेरा शुक्राना ये है कि गुरुपा का मेरे पास मैसेज आया था। काफ़ी दिन से गुरुपा बोल रही शुक्राना करने के लिए अमृत वेला। मैं कर नहीं सक रही हूँ अमृत वेला शुक्राना। बहुत शोर शराबा होता है घर में, अभी भी इतनी मुश्किल से कर रही हूँ। तो मेरा शुक्राना ये है कि गुरुपा का मैसेज आया था कि तेरे घर में ब्लैक मैजिक नेगेटिविटी इतनी है माँ, तो अपने घर में दिवाली की जितने भी तूने
फूल वगैरह लगा के, बंदरवाल वगैरह लगा के जो रखी है वो सारे उतार। तो मैंने सब जगह से उतारे, काफ़ी दिन से लगे हुए थे, सारी पूजा पार हो गई थी। फिर मैंने सब जगह से उतारा, सिर्फ मंदिर के अभी बाकी है, तो मैं मंदिर की भी उतारूंगी गुरुपार। तो सही में गुरुपार जो बोलते हैं वो होता है। अब फिर वो जो करने से फिर फ़र्क भी पड़ता है। तो शुक्राना गुरुपार, अंतर अंतर शुक्राना। और मेरे पापा की हेल्थ भी ठीक है, मैं गुरुपा उसके लिए शुक्राना गुरुपा। मेरे पापा को न्यू हेल्थ ब्लेस करने के लिए शुक्राना गुरुपा। मेरी मम्मी के मैसेज आते हैं कि तेरी माँ को भी मैंने ब्लेस कर दिया है, शुक्राना गुरुपा। मेरे लिए तो बार बार आते हैं कि तेरे पे ब्लैक मैजिक है, मारन क्रिया है, 3 दिन संभल के रहना। और मेरे गुरुपा का मैसेज आया था मेरे लिए कि 3 दिन संभल के रहना, लेकिन मैं फिर भी बाहर गई। अब बाहर गई तो मेरे साथ बहुत बहुत बुरा हुआ। जाते के साथ पहले मेरे एक लेडी से टकरार हुई, फिर एक आदमी से मेरी लड़ाई हुई, फिर मेरे अंकल जी से मेरी खूब लड़ाई हुई। तो बहुत बुरा दिन गया था मेरा। तो गुरुपा को बोला हुआ हर एक चीज़ सच होता है, तो मैं फिर भी गई। उसके लिए मुझे माफ़ करेगा गुरुपा, शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। गुरुपा गुरुपा में अमृत वेला सत्संग शुक्राना सत्संग नहीं कर सकती हूँ गुरुपा, मुझे माफ़ करिएगा गुरुपा। मैं जानती हूँ आपने मुझे बहुत से उपाय बताए, वो मैं अभी तक नहीं करी गुरुपा। अपनी बेटी को माफ़ करिएगा गुरुपा। गुरुपा भी बहुत अच्छे अच्छे मैसेज आते हैं मेरे लिए कि मिठाई की तैयारी कर ले। शुक्र है, बहुत बड़ी खुशखबरी आने वाली है। मैं भी सर्वरी से इंतज़ार कर रही गुरुपा, कौन सी खुशखबरी आ रही है मुझे इंतज़ार है गुरुपा। शुक्राना गुरुपा, अनंत शुक्राना गुरुपा। जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, जो दोगे उसका भी शुक्राना गुरुपा। आपको हर पल का शुक्राना गुरुपा। बस मेरा शुक्राना यहीं तक है, फिर आगे शुक्राना लेके आऊँगी। मैं यहाँ गुरु जी का मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना गुरु जी। गुरु जी मुझे माफ़ कर दीजिएगा गुरुपा, मैं अमृत वेला सत्संग नहीं शुक्राना नहीं कर सकती गुरुपा। बहुत मुश्किल होती है, यहाँ आप सब सोए हुए रहते हैं, मैं छत पे भी उठ के जा नहीं सकती हूँ, अंधेरा रहता है, बहुत डर लगता है अकेले जाने में मुझे। सॉरी गुरुपा। शुक्राना 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 दिल से गुरुपा। अब मैंने सब्र करना सीख लिया है गुरुपा, मैं सब्र कर रही हूँ अब मैं गुरुपा कहते हैं तो मेरी बहुत प्यारी बेटी है, तो मेरी मुट्ठी भर संगत है, तो महाशिव की बेटी है। मुझे सुन के बहुत अच्छा लगता है गुरुपा। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। ग्रुप में मेरे को बहुत अच्छे अच्छे मैसेज सुनाते हैं मेरे लिए, मेरे हेल्थ के लिए, ये कर वो कर, बालों के लिए सुनाते हैं, मेरी हर एक चीज़ के लिए मुझे मेरे ग्रुप का मेरा हम संगत का इतना ध्यान रखते हैं, छोटी छोटी चीज़ का ध्यान रखते हैं, इसके लिए शुक्राना ग्रुपा। ग्रुपा कहते हैं कि तू सारा दिन घर पे क्या रहती है, थोड़ा सा घूम फिर भी लिया कर। गुरुपा ने 2 दिन मुझे घूमने भी भेजा, के लिए शुक्राना गुरुपा, अनंत अनंत शुक्राना गुरुपा। और गुरुपा कहते हैं कि तुझे पैसे की कोई कमी नहीं होगी, तो उसके लिए भी शुक्राना गुरुपा, शुक्राना शुक्राना।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना 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 गुरु जी। एक सत्संग और गुरु परिवार से जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना संगत जी। संगत जी, मैं गुड़गांव से सविता राघव बोल रही हूँ, गुरु जी की बेटी। संगत जी, मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, कल 7 दिसंबर था। कल का ये शुक्राना सत्संग है और उससे पहले आज संडे है और सुबह के 3:29 हो रहे हैं। 8 दिसंबर। जय गुरु जी। संगत जी, सुबह जब मुझे तो पता भी नहीं था, मगर ऐसे ही गुरु मेरे हस्बैंड अंकल सुबह उठे बगल से और बस साग सब्जी और ये लेने जा रहे थे, तो उनके हाथों में उनके नोटों में से ही 777 का एक 20 का बहुत ही करारा सा नोट हाथ में आया। बोले, ले ये तेरे गुरु जी की ब्लेसिंग। मैंने देखा तो वो 777 था। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सुबह सुबह अपनी ब्लेसिंग देने के लिए। उसके बाद संगत जी, मैं शिव मंदिर गई, वहाँ पर मैंने शिव जी की पूजा की और कपूर से आरती की। उसके बाद मैं घर पे आई, मैंने गुरु जी की पूजा करी, अपने मंदिर में अपने शिवलिंग की पूजा की। उसके बाद हम काली मंदिर गए, मैं और मेरी बेटी। हम कल मेरा 7वां शनिवार था काली मैया के आगे जोत जलाने का। कल मैं चने प्रसाद लेके गई थी, फ्राई करके, हिंग जीरे वाले, जो नवरात्रों में कन्या को खिलाते हैं वो वाले चने। क्योंकि मैंने एक का सत्संग सुना था एक आंटी जी का, उसमें कह रही थी मैंने चने का भोग लगाया। संगत जी, मुझे नहीं पता था चने का भोग किस तरह से लगाऊं, तो मैं तो चने फ्राई करके ले गई थी और अपने गुरुपा से कह के गई थी, गुरुपा जी चलो मेरे साथ काली मैया को भोग लगा के आते हैं, उनकी पूजा करके आते हैं, मैया को मना के आते हैं। काली मैया हम पे कृपा बनाए अपनी। तो उसके बाद फिर हम अच्छी तरह से पूजा करके घर पे आए। संगत जी, फिर मैं सत्संग सुन रही थी, फ़ोन लेके अपना छत पे बैठी थी, तो एक ऐसे ही वाइट कबूतर ऊपर से गया। उसमें गुरु जी का मैसेज आया था, पुत्र तेरी खूब झोलियाँ भर रहा हूँ मैं, इतनी ब्लेसिंग दे रहा हूँ। तो मैंने जय गुरु जी बोला। उसे सुनने के बाद एक सत्संग आया, पुत्र मैं तेरे घर आ रहा हूँ, मैं तुझे साक्षात दर्शन देने आ रहा हूँ, तो मुझे पहचान लियो। लो संगत जी, फिर से मैं कन्फ्यूजन में पड़ गई। अब मैं कैसे पहचानूंगी गुरु जी को? मैं नहीं पहचान पाती किसी भी रूप में। मैं सोचने लगी, काश वही वाइट कबूतर अब आ जाता तो मैं गुरु जी को पहचान लेती। संगत जी, इतना ही कहने की देर थी कि वो सत्संग चल रहा था, मैं सुन रही थी कि मैं तेरे घर आऊँगा और तू मुझे पहचान लियो। तो वो कबूतर आया, मैं बैठ गई उठकर और मैं देखती रही कि गुरु जी ये आप ही हो क्या जो इतनी जल्दी आ गए। और संगत जी, फिर मैं सोचने लगी अगर ये मेरे घर पे बैठा आके, मेरे घर तो आना है गुरु जी को, तो समझ लो यही गुरु जी हैं। और वो आके मेरे पास डॉली पे बैठ गया। इतना प्यारा वाइट और ब्लैक डॉट डॉट, मतलब थोड़े बड़े बड़े धब्बे थे कहीं कहीं, और वाइट कबूतर था। बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत ही प्यारा लग रहा था, एकदम ऐसा मोटा ताजा गुदारा सा सुंदर सुंदर था। मैं बस जय गुरु जी करती रही और बस मैं देखती रही कि कितना प्यारा लग रहा है। मैं तो
बस गुरुजी कुछ बता नहीं सकती मैं कितनी खुश हुई। जय गुरुजी मेरे घर आए, मुझे साक्षात दर्शन देने, मुझे साक्षात ब्लेसिंग देने। मेरे गुरुपा बहुत दयालु हैं, परम दयालु हैं। जय गुरुजी महाराज, जय गुरुजी महाराज। वो फिर 1 या 2 मिनट मेरे पास वहाँ पे बैठा डोली पे, फिर वो पिजन चला गया, उड़ गया। उसके बाद फिर मुझे याद आया, मैं सत्संग सुनती रही कि अपनी सॉरी संगत जी, ये मैंने तो कुछ विश मांगी ही नहीं, अपनी कोई मन्नत नहीं मांगी। इतनी देर में फिर वो घूम के ऊपर आया। फिर मैंने कहा गुरुपा मेरे कष्टों को हरना और मेरे हस्बैंड अंकल के काम बना दो, जो उन्हें भी आप पर विश्वास हो जाए, वो नेगेटिविटी सारी चली जाए मेरे घर से। मुझे बहुत डर आती है संगत जी। ये मेरे हस्बैंड अंकल का ही फ़ोन आ रहा है, शायद वो चीज़ें इन पे हावी हो गई, मुझे डिस्टर्ब कर रही है। आगे का सत्संग, आगे के सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरुपा, आपकी ब्लेसिंग तो बहुत बहुत मिल रही है गुरुपा, मगर इससे मुझे बचाओ जो ये डराता है। मैंने तो रात सपने में भी देखा है। जय गुरु जी महाराज की जय हो। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय हो, जय गुरु जी महाराज। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। एक सत्संग और गुरु परिवार से। जय गुरु जी। आज मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। ये मेरा पहला सत्संग है। सत्संग शुरू करने से पहले मैं अपना गुरु जी का मंत्र जाप शुरू करना चाहती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरु जी की बेटी अपना सत्संग शुरू करना चाहती हूँ। मैं गुरु जी से अगस्त में मेरी पहली जर्नी हुई, 2024 में जुड़ी हूँ। गुरु जी, जब से मैंने गुरु जी को माना है, मेरे मतलब दिन बदलने शुरू हो गए। मुझे इतनी खुशी मिलने लगी है गुरु जी से। गुरु जी मेरा धीरे धीरे सब कष्ट काट रहे हैं, मुझे मेरा इतना कल्याण कर। पहले मैं इतना रोती थी, अब गुरु जी मुझे मतलब मेरा रोने का ही मन नहीं करता। बस मैं अब ठीक हूँ, खुश हूँ अपने बच्चों के साथ, हस्बैंड के साथ। पहले हमें बहुत लड़ाइयाँ होती थी, पर अब धीरे धीरे सब ठीक हो रहा है। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देना चाहती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।